तो जैसा कि हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूट्रल स्टेट में बराबर होते हैं, तो हम एटॉमिक नंबर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम बेसिकली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है एक आएगा। अब हम लेते हैं बेरिलियम की एग्जांपल। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं, इसके अलावा शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम या तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कंसीडर करेंगे या फिर हम प्रोटॉन की तादाद कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 4 आता है। तो अब हम आते हैं मास नंबर की तरफ। मास नंबर हमारे पास क्या होता है? मास नंबर इज एक्चुअली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एग्जांपल लेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम नहीं है। हमारे पास फार्मूला आता है मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से हम न्यूट्रॉन की तादाद को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Z की तादाद 4 आ गई और A की तादाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल से 9 आ गई है। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 आ गए हैं। तो 4 + 5 = 9 विच इज मास नंबर।